viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarets. Today I am in this video for सुशांत सिंह राजपूत। किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि सुशांत जिंदा है कि नहीं। हालांकि मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, इसे प्रिडिक्शन मैंने कई बार 2 बार कर चुकी हूँ कि वो अलाइव है कि नहीं। सिर्फ वीडियो भी है, आप चाहे तो देख लीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ क्योंकि बार बार किसी चीज़ को लेकर के पूछना और क्योंकि मैं स्पिरिट के थ्रू कनेक्ट करती हूँ तो 2 बार करके मैं इसको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो ज़िंदा है कि नहीं। मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ बिना उसके कि वो ज़िंदा नहीं है। आपको उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। वो एक एंजल है और अपना मुझे लगता है कि जस्टिस पाने के लिए वो खुद भी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि कई बार प्रेडिक्शंस में ही निकल के आया है कि वो खुद भी इस चीज़ को परेशान है, इस चीज़ को लेकर के कि जस्टिस उनको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। हालांकि जस्टिस उनको मिलेगा, ईश्वर की कृपा रहेगी तो ज़रूर मिलेगा। मैं जानना चाहूँगी मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत, मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि नवंबर के महीने में उनके साथ मैंने जब कनेक्ट करने की कोशिश करी थी तो नवंबर के फर्स्ट वीक में दिखा रहा था कि वो उनको जस्टिस 1 साल बाद मिलेगा। तो क्या मैं ये मान के चलूँ कि नवंबर में उनको जस्टिस मिल जाएगा? क्योंकि किलर्स को पुलिस के हत्थे डायरेक्ट तो नहीं आ सकते, ये भी बात सामने आई थी कि उनको नेचर, प्रकृति की तरफ से काफ़ी झेलना पड़ सकता है। बाय नेचर किलर्स को जो है, क्योंकि काफ़ी अथॉरिटी में है, पावर में है उनके किलर्स, तो डायरेक्ट तो उनको पुलिस के हत्थे तो नहीं चढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ है कि वो नेचर से नहीं बच सकते। कोई भी देखिए, कोई भी इंसान के कर्मा नेचर से अपने आप को नहीं बचा सकता। तो ये चीज़ निकल के उसमें आ रही थी कि पुलिस के हत्थे डायरेक्ट तो नहीं चढ़ सकते। नवंबर के महीने में इनको जस्टिस मिलेगा या नहीं, ये मैं जानना चाहूँगी। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है ये पॉजिटिव आया है। मैं आपको बता दूँ कि पॉजिटिव कार्ड आया है, विन और विक्ट्री का कार्ड है। दैट मीन्स कि ये हर हाल में अपने आप को जस्टिस दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। नवंबर तक इनको यहाँ ये दिखा रहा है कि जो किलर्स हैं, मैं पहले भी उसे प्रेडिक्शन निकाल चुकी हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो उस वक्त प्रेडिक्शन आई थी, एक तो ये अलाइव नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, ये नहीं है, ये धरती पे नहीं है, और ये एंजल है इस वक्त। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि प्रिडिक्शन में उस वक्त ये भी निकल के आया था कि जस्टिस इनको 1 साल बाद, ये उस वक्त ये बता रहे थे, दिखा रहा था उसमें कार्ड्स थ्रू। आप देख लीजिएगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में जो प्रिडिक्शन निकाली थी 1 साल बाद शो कर रहा था। तो मैं आप इसमें ये भी एक बात निकल के आई थी प्रिडिक्शन में, जो कि मैं बताना चाहूँगी कि इनका जस्टिस आने में ऑब्स्टिकल्स बहुत थे, बहुत दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि एविडेंसेस मिट चुके हैं काफ़ी, जो प्रोमिनेंट जो एविडेंसेस थे। और ये भी चीज़ निकल के आ रही थी कि जो उनके किलर्स हैं उनको पुलिस के हाथों नहीं ये चढ़ेंगे किलर्स, ये बाय नेचर इनको प्रकृति जो होती है ना, उससे विरोध बहुत झेलना पड़ेगा। इन जितने भी इनके किलर्स हैं, जितने भी इनके विरोधी रहे होंगे, उन सबको बाय नेचर प्रकृति से बहुत सफरिंग आने की संभावना है। तो यहाँ पे नवंबर में पॉजिटिव कार्ड दिखा रहा है, विन है, विक्ट्री का है। दैट मीन्स ही विल विन, नो डाउट कि सुशांत जो है वो उनको जस्टिस मिलेगा। और किसी ना किसी तरीके से आप देखिएगा कि जो उनके किलर्स हैं वो कहीं ना कहीं झेलते हुए या सफरिंग्स में या बहुत प्रॉब्लम्स में इस तरीके से दिखाएंगे तो अपने आप को कि हाँ बहुत खुश हैं, लेकिन अंदरूनी टूट रहे होंगे। ये होता है प्रगति का, जो होता है ना, ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो प्रगति का जो नेचर का जो वो होता है ना वार, वो बहुत दर्दनाक होता है, और इतना दर्दनाक होता है कि व्यक्ति अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता रहता है। इस तरह की सिचुएशन हो जाती है अगर नेचर से अगर सज़ा मिलती है तो ये चीज़ दिखा रहा है कि इनको विक्ट्री मिलेगी, इनको जस्टिस मिलेगा। जिस किसी ने मुझसे बहुत पहले पूछा था, गुस्से में आके कमेंट कर रखा था कि इनको नवंबर तक जो है जस्टिस आपने बताया था मिलेगा, और मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपके सामने पॉजिटिव कार्ड है, और इसमें अगेन ये शो कर रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स हैं, विक्ट्री हासिल होगी, लेकिन जो कोई भी इनका किलर है वो किलर को ऊपर उठने में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, इनके जस्टिस मिलने में नहीं ऑब्स्टिकल्स आएंगे।
एक्चुअली ये दिखाना चाह रहे हैं जो कोई भी किलर है जिसने भी इनको ध्वस्त किया है, वो व्यक्ति जो है उसके उसके कार्य में, उसके जो वर्क प्लेस है, जो जहाँ वो काम करने जाता है, कुछ भी जनता की ओर से उसको बहुत ज़्यादा जलन उसको झेलनी पड़ेगी। और ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि जिस किसी ने भी इनको सुशांत को बर्बाद करने की कोशिश करी है, वो खुद भी अब जो है वो खुद जो है वो जल रहा है इस वक्त। क्यों? क्योंकि उसको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही जितनी सुशांत को। जाहिर सी बात है, हम सभी इस चीज़ को समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये कोई ऐसा व्यक्ति है, ये यहाँ दिखाना चाह रहे हैं शायद, कि जो कि जल रहा है अभी, और बहुत मतलब उसको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके वर्क प्लेस में। वो ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत मैच्योर है, मतलब 50 के आसपास का आप समझ लीजिए, बहुत मैच्योर है और काम करता है और पता नहीं चलेगा कि ये काम करके निकल गया। ये काम उसने करवाया और अब पता नहीं चलेगा कि इसने ये काम करवाया। इतना माहिर है, इतना दिमाग तेज है अपने काम में, मतलब खुद तो है ही है, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ही रिच प्रॉस्पेरस भी है, लेकिन दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। बहुत मैच्योर है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। जैसे 50 के जो जब हो जाते हैं, 45-50 के जो जेंट्स जब हो जाते हैं, तो बहुत लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस होता है उनको। तो ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि बहुत माहिर है वो इंसान। और उसके साथ उसके परिवार में एक यंग लड़की है जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ में और इन सब चीज़ों में बहुत उसका मन लगता है। ये कोई भी हो सकती है, उसकी बेटी या बहन, यंग बहन, उसकी कोई भी हो सकता है। ये दिखा रहा है कि उस लेडी से इसको काफ़ी सपोर्ट है, उस लड़की से एक्चुअली मैं कहूँ तो उससे बहुत सपोर्ट है इसको। और ये अपने परिवार के साथ ही पहले भी आ चुका है। जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत किलर्स की बात करी थी कि वो व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है, वो व्यक्ति हमेशा जो है अपने परिवार वालों के साथ रहता है। अपने माता पिता, कोई भी उनकी माँ होंगी या पापा नहीं होंगे तो माँ होगी, या माँ नहीं होगी तो पापा, कोई भी जितने भी उनके बड़े बुजुर्ग हैं उनके घर में, कोई कज़न होंगे, कज़न्स भी होते हैं, कभी चाचा मामा, कोई भी होंगे, उनसे आशीर्वाद लेता रहता है, उनसे कुछ ना कुछ जो है वो ब्लेसिंग्स लेता रहता है, बातचीत कांटेक्ट में रहता है, हर वक्त उनको खुश रखने की कोशिश करता है। अपने परिवार को लेके बहुत सेंसिटिव है ये इंसान। मतलब मेरा मेरा खाली परिवार चल जाए और दूसरे का जाए बाढ़ में, तो ये चीज़ जाहिर सी बात है ऐसा इंसान सेल्फिश ही होगा, क्योंकि ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, जलन करना, ये सब चीज़ें साफ जाहिर कर रहा है कि ये व्यक्ति जॉइंट फैमिली का कोई है। और जॉइंट फैमिली मतलब समझते हैं ना आप, कई लोग सारे लोगों को इन्वॉल्व करके तब ये जीता है। अकेले नहीं जी सकता है ये, क्योंकि ये अकेले अगर जिएगा तो इसके लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। इसको किसी लड़की से भी सपोर्ट है, जो कि कोई बेटी हो सकती है या कोई इसकी बहन हो सकती है, कोई यंग लेडी है जो कि 17 साल की या 15 या 17 मुझे ऐसा लगता है 17 साल की के आसपास की कोई एज हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, 17 से 16-15 इस तरह की। तो इस तरह के व्यक्ति से ये यहाँ ये शो कर रहे हैं कि ये व्यक्ति के साथ जस्टिस होगा, मतलब जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत के साथ होगा, इस इंसान के साथ भी जस्टिस होगा, जो भी किलर है उसके साथ भी जस्टिस होगा। तो आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है। और किसी ने उससे ये भी पूछा हुआ है, अ, देखिए जो मेरी जो स्पिरिट्स होते हैं वो जो बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। किसी ने पूछा हुआ है कि वो उनको मुंह बोला भाई शायद मनवाना चाहती है, तो मैं फिर भी पूछ लेती हूँ क्योंकि मैं अभी कनेक्टेड हूँ। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं ये ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास कमेंट में लिखा हुआ था, देखा भी होगा आपने कि किस तरीके का कमेंट है कि शायद मुंह बोला भाई कज़न या रियल भाई वो बनाना चाहती हैं, वो केयर करना चाहती हैं। कोई 17 ईयर्स की कोई गर्ल है जिसका कमेंट आया हुआ है, तो वो जानना चाह रही है सुशांत सिंह राजपूत कभी उनके भाई बन के आएंगे क्या। हालांकि थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन फिर भी फैंस हैं उनके, इतना चाहते हैं उनको कि भाई बनाना चाहते हैं शायद। तो मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव कार्ड दिखाएं कि ऐसी कोई सुशांत उनकी इच्छा पूरी कर पाएंगे क्या उस लड़की की। अगर हाँ है तो पॉजिटिव कार्ड, ना तो नेगेटिव कार्ड दिखाइएगा। कभी भी कजिन या मुंह बोला भाई वो चाह रही हैं।
अगर मैं यहाँ पे मैसेज देखूँ तो जिस किसी ने मुझसे पूछा हुआ है, वो 4 ही मुँह बोला भाई जो है वो बनाना चाहती हैं उनको, तो ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए कितने क्लियर मैसेज आए हुए हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जो है मैसेज है ये सुशांत की तरफ से, अगर मैं कहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, तो ये मैसेज है साफ साफ कि जस्टिस का कार्ड है एक्चुअली है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने साथ गलत नहीं होने देना है। जो कोई भी है, जो कोई भी आप हैं, यहाँ पे ये कार्ड्स मैसेज कर रहे हैं कि देखिए कमेंट मैंने दिखाया था आपका, तो मैं फ़ोटो और नाम से भी किसी का भी टैरो कार्ड के थ्रू निकाल सकती हूँ। तो इसमें क्योंकि स्पिरिट होती है, कहीं भी जा सकती है और देख पहचान सकती है, तो इसलिए जस्टिस का कार्ड है। ये शो करना चाह रहे हैं कि अपने साथ जो है वो गलत ना होने दें। जिस सिचुएशन में आप हैं वहाँ वैसे की वैसे ही रहें। अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। शायद ये बताना चाह रहे हैं। आप फ़ैन हैं, अच्छी चीज़ है, और जैसा आप एटीट्यूड रखेंगे फिर आपको वैसा ही मिलेगा भी। एक ये भी मैसेज है इसके थ्रू। अगर आप लगातार यही सोचते रहेंगे कि सुशांत मेरे भाई बन जाएं, कज़िन भाई बन जाएं, तो हो सकता है कि आगे भविष्य में जाकर के कहीं दूर का रिश्ता बन सकता है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। हो सकता है इस चीज़ में वो सोचे और न्याय हो। लेकिन सेकंड कार्ड जो है वो ये भी बता रहा है कि बैक टू पवेलियन। आपको चीज़ों से पीछे भी हटने का यहाँ दिखा रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ से वो पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। पॉजिटिव कार्ड तो यहाँ पे जस्टिस का आया है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको अपना काम नहीं छोड़ करके और केवल मुझ में नहीं करते रहना है। ये मैसेज आप शायद समझ रही होंगी जो कोई भी हैं। तो आप अपना काम ना छोड़। देखिए कितना अच्छा मैसेज है। मैं आपसे कह रही थी कि आपके भले के लिए भी और जो फैंस हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप लोग अपना काम करते रहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बैक टू पवेलियन मतलब वापस आपको आना पड़ेगा अपने ही लाइफ को, अपने ही जीवन को जीने के लिए। किसी और का जीवन लेकर के आप किसी के कंधे पर रख के तो नहीं चल सकते ना आप अपना जीवन। तो कज़िन या भाई बनाना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो ये भी मैसेज कर रहे हैं कि आपको फिर वापस आना पड़ेगा। आपको कुछ समय के लिए, तो ये हो सकता है कभी भविष्य में ये जन्म ले, तो हो सकता है कि ये कभी मिलें, ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, 1-2 मोमेंट्स के लिए बस, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे अगेन पॉजिटिव कार्ड है कि ये बताना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं एक्चुअली, कि इन सब चीज़ों से आपको अपना जीवन जीना ज़रूरी है। अपनी जीवन की प्लानिंग करिए कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे क्या बढ़ना है। ये शायद यही मैसेज करना चाह रहे हैं। स्पिरिट की तरफ से मैसेज है, कितना साफ मैसेज है। और जिस काम के लिए सुशांत यहाँ दिखा रहे हैं, एंजल का कार्ड आया हुआ है, जिस काम के लिए आपको भेजा गया है। देखिए वो ये शायद मुझे नहीं मालूम आप किस तरह की क्या नेचर की हैं, लेकिन यहाँ ये दिखा रहा है, स्पिरिट का मैसेज है कि आप बहुत ही अच्छे नेचर की हैं। ईश्वर ने जिस काम के लिए आपको भेजा है वो ज़रूर करिए, क्योंकि हर कोई इस धरती पे एज एन एंजल नहीं बन के आता, क्योंकि हर किसी की आत्मा प्योर नहीं होती है। मुझे लगता है आपकी या तो सोल बहुत प्योर है और आप बहुत ज़्यादा प्यार मतलब बहुत प्यारी होंगी आप, या तो बहुत प्यार देना चाहती। देखिए प्यारी होने मतलब नहीं होता कि इंसान जो है फीचर्स अच्छे होंगे और गोरा होगा, ये वो ना। मन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और जो मन के दिल के अच्छे होते हैं वो ईश्वर से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। ईश्वर उनको स्पेशली भेजता है किसी काम के लिए। ऐसा ही दिखा रहा है आपका नेचर, यहाँ पे दिखा रहा है। और ये मान के चलिए कि ये टॉप मोस्ट का कार्ड है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये लव अफेक्शन दिखाना चाह रहे हैं अपनी तरफ से सुशांत, अपने और फैंस के लिए, वो स्पेशली आपके लिए, कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपने उनके लिए इतना सोचा, इतना आप मतलब भाई बनाना चाह रही हैं, कज़न बनाना चाह रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर शायद वो विचार करें, शायद वो इस चीज़ से इस पर सोचें कि जब मैं धरती पे आऊँ, जन्म लूँ, तो कभी इस लड़की से मुलाकात हो। क्योंकि देखिए आत्मा सब कुछ जानती है, शरीर आत्मा के अकॉर्डिंग ही काम करता है। हम सब भी केवल आत्मा ही तो हैं, शरीर तो हमारे बदलते रहते हैं, कभी कोई जन्म ले लिया, कभी जो, लेकिन जो आत्मा होती है ना, जो स्पिरिट होती है, वो बहुत प्योर होती है, और वो किसी के भी एनर्जी को जल्दी ग्रैस्प कर लेती है, सुन लेती है, दूर से बैठ करके भी। तो ये
इन समझ लीजिए उन्होंने आपकी प्रार्थना, आपकी प्रेयर सुन ली है, लेकिन वो आपको मैसेज भी कर रहे हैं कि इस जीवन में प्लीज़ थोड़ा सा प्लानिंग करके चलिए, अपने साथ जस्टिस होने दीजिए, अपने साथ जो है आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी बैक टू पेविलियन जाना ही पड़ेगा। आपको इन सब स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा कि जो है मैं भाई बना लूँ या कुछ ऐसा। तो हो सकता है वो पूरी कर दें, कभी मिलें आपसे, लेकिन वो उन पे डिपेंड करता है, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें ईश्वर के हाथ में हैं। और बाउंडेशंस का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि बाउंडेशन मतलब कि किसी चीज़ से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए, किसी मुसीबत में पड़े हुए कोई इंसान हो और वो उस चीज़ से निकल ना पा रहा हो। शायद ये आपकी तरफ इंगित कर रहे हैं, या तो आप किसी मुसीबत में हैं या किसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, कुछ भी हो सकता है। अपना करियर, अपनी ज़िंदगी को लेकर के कि मैं करूं क्या नहीं करूं, ये जो भी प्रॉब्लम चल रही हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका यहाँ पे बाउंडेशन दिखा रहा है। जो कोई भी हैं आप, प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को, आपको मालूम है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। शायद ये स्पिरिट सेशन के थ्रू आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है, कि आप अपने ज़िंदगी के मुसीबतों से निकल सकें, आपको पता चल सके कि क्या मेरी फील्ड है, कौन सी फील्ड मुझे चूज़ करनी है, कैसे मदर फादर से जो है मैं डील करूं, कैसे अपने भाई बहन रिश्तेदारों से डील करूं कि मैं अपने बलबूते खड़ी हो सकूं। क्योंकि यहाँ ये दिखा रहा है कि बहुत बाउंडेशंस हैं आपके ऊपर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने ही काम में बंधे चले जा रहे हैं, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, क्या क्या कर लूँ मैं। तो ये बाउंडेशंस जो हैं ये दिखा रहा है कि आप बहुत बाउंडेड हैं। अदरवाइज आप बहुत अच्छी एक लड़की हैं, यहाँ दिखा रहा है। और लव ऑफ एक्शन दिखा रहे हैं स्पिरिट की तरफ से, ये साफ मैसेज है। I think message is very clear. Thank you so much for watching my video.